मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि जो मौजूदा हालात है हमारे देश के, वो बहुत खराब होते जा रहे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वैसे आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसे हालात खराब हो रहे हैं? ऐसा क्या लग रहा है? हालात तो सब ठीक हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बताती है बहुत अच्छा देश चल रहा है। इस वक्त देश में ना ऑक्सीजन की कमी है, ना दवाइयों की कमी है, कोई भुखमरी नहीं चल रही। आप ऐसा कैसे बोल रही हैं कि हालात खराब हो रहे हैं? क्या हालात खराब दिखाई दे रहे हैं आपको? जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम है, लोगों को वैक्सीन बहुत कम मिल रही है, लोगों को हॉस्पिटल में लोग एडमिट नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, यही सच्ची पत्रकारिता है जो आप कर रहे हैं। सच तो ये है कि देश के हालात बहुत नाजुक हैं, और इस नाजुक हालात में जिस वक्त जनता को इस सरकार की जरूरत थी, सरकार जिस तरीके का रुख जनता के साथ लेकर के चल रही है, मुझे नहीं लगता कि 70 साल की आजादी के बाद पहली बार जनता इतनी त्रस्त हुई है। और जो समय चल रहा है, जो सरकार चल रही है, इसे इतिहास के काले पन्नों में लिखा जाएगा। बहुत ही, मैं कह सकता हूं, दयनीय स्थिति है। इस वक्त जनता खाने पीने से लेकर के, अपने इलाज से लेकर के बहुत परेशान है, त्रस्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी सरकार एक मजाक की तरह इस जनता को लेकर के चल रही है। एक तरफ इनके संसद और इनका घर तैयार हो रहा है। इस वक्त जनता को जो जरूरत है, जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए जनता को, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। बस दिखाया जाता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब जरूरत थी, जब इन्होंने जनता का साथ नहीं दिया, वहां कुंभ में जो हालात हुए, इतनी भीड़ भाड़ थी, वहां इनके चुनावों में इतनी भीड़ भाड़ थी, और आज देश के जो हालात हैं आपके सामने हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि देश बहुत दयनीय स्थिति से चल रहा है। और अगर हम लोग काम करना चाहते हैं, अगर कांग्रेस काम करना चाहती है, तो उनके लोगों को गिरफ्तार करके डाल दिया जा रहा है। तो ये तो स्थिति वही हुई कि हम तो करेंगे नहीं, और किसी को करने भी नहीं देंगे। भाई, हम तो ये कहते हैं कि आप लोग नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप लोग सत्ता को संभाल के बैठे, हम लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं। तो आपको फर्क क्या पड़ रहा है? आप लोग हमारे लोगों को अरेस्ट करवा रहे हैं। श्रीनिवासन को अभी सीबीआई 2 दिन पहले पकड़ के लेकर के गई, पूछताछ कर रही है, भाई ऑक्सीजन कहां से लेकर के। वो कोई आतंकवादी है? आप खुद सोचिए, आप किस तरीके का माहौल तैयार कर रहे हैं। इस वक्त जो मर रहा है, उसके परिवार वालों से पूछो ना कि उसके दिल पर क्या हाल बीत रहा है। अब बे औलादों की सरकार है, इन पे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क उनके ऊपर पड़ रहा है जिनके परिवारजन इस वक्त हॉस्पिटल में हैं और उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही। आज इलाहाबाद में देखा गया, इतनी लाशें दबाई गई। तो किस तरीके का माहौल चल रहा है? मुझे तो लग रहा है कि ये बिल्कुल ही बहुत ही दयनीय स्थिति में है। छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी छवि अच्छी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से वो शायद विपक्ष को नहीं करने दे रहे हैं काम। इस वजह से विपक्ष को रोका जा रहा है। आपको क्या लगता है, इसलिए कर रहे हैं? देखिए, मैंने अभी एक अखबार में आज पढ़ा, जिसमें ये लिखा था कि 27% इनकी मोदी जी की फॉलोइंग कम हुई है। मैं कह जी। सकता हूं कि वो अखबार बकवास लिख रहा है। ये अभी 27% की बात कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जो इनके अंधभक्त हैं, इनको तो जरूरत है, इनकी मजबूरी है, आरएसएस को इनके साथ चलने की मजबूरी है। आरएसएस के बहुत बड़े नेता
हम लोगों के साथ बैठे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हम लोग कांग्रेस का साथ देना चाहते हैं। भाई क्यों कांग्रेस का साथ देना चाहते हो आप? अंदर खाते पब्लिक में आके बोलो ना आप गलत कर रहे हो। अंदर खाते हम कांग्रेस का साथ देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हो ये तो बताओ। सरकार आपकी है, आपके हाथ में है, आप कांग्रेस का साथ क्यों देना चाहते हो? इसका मतलब देश में बहुत गलत हो रहा है। लेकिन आप अगर नेता हैं और देश का हित चाहते हैं तो आपको सत्ता से डर के काम नहीं करना पड़ेगा, आपको सत्ता के साथ लड़ना पड़ेगा। ये सत्ता में बैठे हुए मैं कह सकता हूं भेड़िए हैं जो जनता को रात दिन डस रहे हैं। इस प्रकार सत्ता नहीं चलती। राजा जिस वक्त भक्षक बनता है उस वक्त कहीं ना कहीं देश पे बहुत बड़ी विपदा आती है। आज राजा भक्षक बन के बैठा हुआ है, इसलिए जनता त्रस्त है। और अगर विपक्ष भी कुछ काम करके देना चाह रहा है तो इन लोगों को तकलीफें हो रही हैं। हम लोग अगर बस भेजते हैं तो उस पे ये देखा जाता है कि कितने, अरे भाई इस वक्त जरूरत उन पैदल लोगों को बस पे बैठ करके उनके स्थान तक हम लोग कोई चोरी करके ला रहे हैं बस। अगर ऑक्सीजन लेकर के सिलेंडर पहुंचा रहे हैं या दवाइयां मुहैया करवा रहे हैं, इस वक्त उस व्यक्ति की जान बच सकती है उस सिलेंडर से, और तुम हम लोगों को मार पीट रहे हो, हम लोगों से पूछताछ कर रहे हो, हम लोगों के ऊपर एफआईआर कर रहे हो, हम लोगों को जेल में डाल रहे हो। क्या इस तरह की सरकार कोई भी चाह सकता है? कोई भी देश चाह सकता है? आज आप देखोगे सारे देशों ने अपने आप को कवर कर लिया। भारत क्यों नहीं कवर कर पा रहा? भारत कवर इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि ये जो भारत में बैठे हुए भारत के भाग्य विधाता हैं, ये भारत की कब्र तैयार करने में लग रहे हैं, इसलिए कुछ कवर नहीं कर पा रहे जी। तो यहां पर इस वक्त बहुत दयनीय स्थिति बनी हुई है। मैं भी बहुत निशब्द हूं, ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, बस इतना ही कहूंगा कि सरकार इस वक्त जनता के साथ ठीक नहीं कर रही। और जो वैक्सीन है वो भी ढंग से लोगों को मिल नहीं रही है। अभी राहुल गांधी जी का एक आया था कि जो जिस तरीके की सिस्टम है वैक्सीन पहुंचाने का वो गलत है। तो आपको क्या लगता है कि नहीं, वैक्सीन पहुंचाने का सिस्टम क्या? कल ही इस चीज को बोला गया था कि हमारे बच्चों की वैक्सीन को देश के बाहर भेज दिया गया। देखिए बच्चों को अब इनमें से कुछ अंधभक्त उस सवाल को पूछ रहे हैं कि बच्चों के लिए तो अभी वैक्सीन ही तैयार नहीं की, 18 साल से ऊपर। बच्चों का मतलब देश का हर एक व्यक्ति बच्चा होता है उस सरकार का, जो सरकार चला रही होती है इस देश को। ठीक है, ये लोग बातों को पकड़ रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी ने इस पे तुरंत स्टैंड लिया। पूरे विपक्ष ने, मैं तो विपक्ष को, पूरे विपक्ष को कहूंगा, सभी जो विपक्षी पार्टी हैं कहीं ना कहीं उन्होंने स्टैंड लिया, और काबिले तारीफ है। कहीं ना कहीं सत्ताधारी ये लोग देश के साथ गलत कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी ने जो स्टैंड लिया बहुत अच्छा स्टैंड लिया। हम लोग उन हर व्यक्ति के साथ हैं जो देश के हित के लिए काम करते हैं, देश के हित की बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी देश के हित के लिए चल रही है। काफी राज्यों में फेल होती दिखाई दी है, काफी राज्यों में काम नहीं कर पा रही है, उसका आपको क्या कहना चाहोगे? देखिए रूपाली जी, ये आपकी बात ठीक है कि बहुत से राज्यों में हम लोग फेल हुए हैं। देखिए सत्ता पाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन सत्ता पाना, तुम सत्ता पाने के लिए कुछ भी करो वो ठीक है, लेकिन देश की जनता का गला तो मत घोटो, हत्या तो मत करो। ये सीधी सीधी हत्या है, ये सीधे सीधे हत्या वाले काम हो रहे हैं। आप जब जनता को सुख सुविधाएं नहीं दे पाओगे तो हत्या है। रही बात कई राज्यों में कांग्रेस फेल हुई है, इसकी समीक्षा बैठक होगी। जो प्रभारी थे या जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनसे बैठ करके पूछा जाएगा कि क्या वजह रही। लेकिन अभी फिलहाल के मौजूदा दौर में वजह जीत हार से ज्यादा जनता की है। महामारी चल रही है, यहाँ क्राइसिस ऑलरेडी माइनस जीडीपी में चल रहा है, तो यहाँ हालात देश को कैसे सुधारा जाए ये है। और कांग्रेस का सबसे पहला स्टैंड यही है
कि हम लोग सत्ता की तरफ नहीं भाग रहे, हम लोग ये चाहते हैं कि देश की हालात को सुधारा जाए, देश की जनता सुरक्षित हो। आज जो हालात चल रहे हैं, देश की जनता कहीं से कहीं सुरक्षित नहीं है। लोगों को चिकित्सा नहीं मिल पा रही, खाने पीने की सुविधाएं नहीं मिल पा रही। अभी हम लोगों ने राजस्थान में सारी चिकित्सा मुफ्त करवाई, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो। भाई आपके भी राज्य, आप लोग भी फ्री करा दीजिए, क्यों नहीं फ्री कर रहे? तो यही वो जनता, यही वो अंधभक्त देख सकते हैं कि आपकी सरकार क्या कर रही है। आप इस पूरी महामारी में अगर फ्री इलाज नहीं कर पा रहे तो किस बात की सरकार चला रहे? जनता का पैसा लेकर के बैठे। मुझे लग रहा है कि 70 सालों में सबसे घटिया सरकार इस वक्त इस देश में चल रही है। इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। जो लोगों की लाश के ऊपर बैठ करके राजनीति करे, उससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने, मुझे लगता है, राजनीति कुछ ज्यादा पढ़ ली है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कूटनीति ज्यादा पढ़ ली, इन्होंने चाणक्य नीति ज्यादा पढ़ ली, इन्होंने शुक्र नीति ज्यादा पढ़ ली। ये ज्यादा नीति पढ़ करके बैठ गए। इन्होंने कभी भी इंसानियत नहीं पढ़ी, इंसान को नहीं पढ़ा कि इंसान से बढ़कर कुछ नहीं है। एक कुदरत की बनाई हुई बहुत नायाब चीज इंसान है। यहां इन्होंने हिंदू मुसलमान के ऊपर इस देश को बांटना चाहा। तो इससे घटिया काम हो नहीं सकता। मैं कह सकता हूं मौजूदा हालात से घटिया काम नहीं हो सकता। शुक्रिया महाराज जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे साथ बांटने के लिए।